हम जिस नगरी में काठमांडू में बैठे हुए हैं और जिस नेपाल देश में है, उसमें ही एक देश पड़ता है जिसका नाम है किरात देश। और भगवान शंकर का एक और अवतार हुआ जिसको किरातेश्वर बोलते हैं। यहाँ भगवान शंकर का जो स्वरूप है वह किरातेश्वर है। और भगवान किरात के ईश्वर कैसे हुए? शिव पुराण में यह घटना आई है, महाभारत में भी ये घटना आई है। अब समय था महाभारत के युद्ध का, पर उस युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर सब बैठे हुए थे। पांडव सभी के सभी वहां पर थे और कहने लगे युद्ध का समय आया है और युद्ध के समय आने से पहले हमको अस्त्र और शस्त्र से सुसज्ज हो जाना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम जानते हो सामने की सेना में, कौरव सेना में कैसे कैसे बलि लोग हैं। भीष्म, द्रोण, तटा, जयद्रथ, जला, गांधार, नीलोपला, उसमें भीष्म है, द्रोण है, गांधार नरेश शकुनी है। अरे ये भीष्म और द्रोण, अश्वत्थामा और कर्ण, ये चार जो है वो चार धनुर्वेद के स्तंभ है। इन चारों को मारना तो क्या, एक को भी सभी सेना मिलकर नहीं मार सकती। केवल भीष्म अगर हाथ में धनुष लेकर खड़े हो जाए तो किसी में सामर्थ्य नहीं। स्वयं इंद्र भी आए तो भीष्म उसे परास्त कर देंगे। ऐसे ऐसे महारथी कौरव सेना में है। और इनको परास्त करने के लिए आपके पास शस्त्र होने चाहिए। तो कहा कौन से शस्त्र चाहिए? कहा पाशुपतास्त्र चाहिए। और अर्जुन को आज्ञा दी कि तुम जाओ, भगवान शंकर की उपासना करो, तप करो और पाशुपतास्त्र हासिल करो। और कहाँ गए? अर्जुन गंधमादन पर्वत यानी हिमालय में आए। अब एक ही दिन में हिमालय का रास्ता जो था वो पूरा का पूरा उन्होंने तय किया। जाने से पूर्व द्रौपदी ने उनका पूजन किया, स्वस्ति वाचन किया। अर्जुन वहां पर पहुंचे और गंधमादन पर्वत पर इंद्रकील नामक शिखर पर आकर अर्जुन बैठ गए। देवर्षि नारद ने वेदव्यास को बताया कि अर्जुन गया है पर सीधे भगवान शंकर का जो है वह साक्षात्कार नहीं होगा, उसे मंत्र दीक्षा मिलनी चाहिए। वेदव्यास अर्जुन के पास आए और अर्जुन को इंद्रलक्षी ध्यान करने के लिए दीक्षित किया। अर्जुन ध्यान करते रहे, तप करते रहे, तप जो है वो भीषण होने लगा। एक दिन की बात थी, अर्जुन वहां पर थे और एक ब्रह्मचारी वहां पर आए, ब्राह्मण वहां पर आए और पूछने लगे तुम कौन हो? अब ब्राह्मण को देखा, अर्जुन ने स्वागत सत्कार किया, बिठाया, पाद्य और अर्घ्य दिया। कहा तुम कौन हो? मैं अर्जुन हूं, मैं पांडु का पुत्र हूं, मैं अर्जुन हूं। और कहा यहाँ क्यों आए हो? तपस्या करने के लिए आए हो। तप करने के लिए आए हो तो शस्त्र साथ में क्यों रखा है? अगर तप करने के लिए आए हो तो शस्त्र साइड में रख देना चाहिए था, साथ में लेकर क्यों बैठे हो? कई लोगों का ऐसा मानना है कि जब अहिंसा का आचरण करना है तो हिंसा करनी ही नहीं है, पर क्षत्रिय अगर अपना शस्त्र छोड़ दे तो बाकी सबकी रक्षा कैसे होगी? बहुत सारे प्रश्न हुए, वार्तालाप हुआ और ब्रह्मचारी जो थे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना जो रूप था, स्वरूप जो था प्रकट किया, वह इंद्र थे। कहा तुम बड़े अच्छे हो और बहुत अच्छे से तप किया है, तुम योग्य अधिकारी हो, अब तुम भगवान शंकर की उपासना करो। और पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और अर्जुन ने पंचाक्षर मंत्र सहित भगवान के उपलक्ष्य में लंबे समय तक उपासना तप किया। अब भगवान शंकर ने सोचा अर्जुन की परीक्षा ली जाए। उसी समय एक और घटना बनी। दुर्योधन ने मूक नामक राक्षस को वहां वराह का रूप लेकर भेजा। ये वराह बनकर आया और उस वन में दौड़ रहा था। जब ये वन में दौड़ रहा था और सारी की सारी जो फसल थी, जो संपत्ति थी, उसको हानि पहुंचा रहा था और अर्जुन इसीलिए शस्त्र साथ में रखा था। अर्जुन ने शस्त्र उठाया और सरसंधान किया।
और जैसे ही सर उस वराह के उसमें लगा, अर्जुन दौड़ा और अपने शिकार को ले रहा था। उसने क्या देखा, एक और सर, एक और बाण वहां पर वराह में लगा हुआ है। अब वो बाण किसका है? इधर उधर देख रहा है और क्या देखता है, एक किरात, एक भिल्ल वहां पर आया। उसके साथ बड़ी सेना थी, उसका जो रूप था वो बड़ा ही दिव्य था। वो किरात वहां पर आया और कहने लगा, ये जो आखेट है, शिकार है, वह मेरा है। अर्जुन ने कहा मेरा है, किरात ने कहा नहीं मेरा है। तो कहा देखो दोनों में से बाण किसका पहले लगा है? कहा दोनों के बाण साथ में लगे। तो कहा किसका बाण जो है वह ज्यादा गहरा है? तो कहा दोनों का बाण एक समान है, ना तो कोई ज्यादा गहरा है, और किसका पहले लगा है? दोनों का एक साथ लगा है। अब आखेट के लिए दोनों के बीच चर्चा हुई, विवाद हुआ। अब दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध छिड़ा। सामने कौन है? किरात है, और यहाँ पर अर्जुन है। और अर्जुन हाथ में अपना धनुष उठाते हैं और कहते हैं, अगर भगवान शंकर के सिवा कोई हुआ मेरे सामने तो मैं उसको यम सदन पहुंचा दूंगा। दोनों के बीच युद्ध चला और इतना युद्ध चला है, कोई हार ही नहीं रहा। अब उस किरात ने ऐसे ऐसे बाण चलाए, अर्जुन मूर्छित हुए। अर्जुन जब मूर्छित हुए तब वो जहां आकर गिरे वहां पर एक शिवलिंग था, और उस शिवलिंग को जब देखा अर्जुन ने प्रणाम किया और वहां पर जो पुष्प पड़े थे उसकी माला बनाकर उस शिवलिंग को अर्पण की। पुनः खड़ा हुआ, हाथ में धनुष लिए, तर्क संभाला और पुनः किरात के सामने लड़ने के लिए उपस्थित हुआ। अब वापस वो सरसंधान करने जा रहा है और क्या देखता है, किरात के गले में वही माला है जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाई है। अब उसे पता चला ये और कोई नहीं, भगवान शंकर है। अपने बाण छोड़ दिए, भगवान शंकर की शरणागति ली और भगवान शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। शिवजी ने अपना रूप प्रकट किया और प्रकट करके प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया और ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र भी दिए। बिना परीक्षा किए, बिना अधिकार हुए कोई भी शस्त्र का अधिकारी नहीं बन जाता। इसलिए भगवान ने परीक्षा ली कि ये शस्त्र के योग्य है कि नहीं। और ये ब्रह्मशिरा नामक और पाशुपतास्त्र ये दोनों अर्जुन को दिए। अर्जुन ये दोनों अस्त्र लेकर वापस आए और फिर महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। और यह वही ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र है जो अश्वत्थामा के सामने अर्जुन ने चलाया था। अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, भगवान शंकर ने स्वयं अर्जुन को वारण और मारण दोनों सिखाए थे। केवल अस्त्र दे दिया ऐसा नहीं, प्रयोग भी सिखाया, डेमो भी दिखाया और प्रयोग सिखाया, और उन्होंने वारण और मारण दोनों सिखाए। और उसी प्रयोग से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का अर्जुन ने वारण किया। किरातेश्वर महादेव की जय।